नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फुल में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। और उस क्रम में क्या हुआ है, 13 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज जो है सो पार्ट 14 है, अर्थात 14वां वीडियो है, जिसमें से हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ। हालांकि इससे पहले जो पार्ट 13 था उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम दिखाए थे अंग्रेज का प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था झारखंड में, और कोल्हान, पलामू, साथ ही सिंहभूम के क्षेत्र में वहाँ के जो राजा थे उनका संघर्ष अंग्रेजों से किस प्रकार रहा और किस तरह से अपना नियंत्रण स्थापित किया था, अपना शासन आधिपत्य किया था झारखंड के क्षेत्र में। साथ ही कुछ बच गया था, जैसे कि हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश कब होता है और उससे जुड़ी जो बातें जो एग्जाम में आपका आता है, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सचिवालय हो, या तो फिर संथाल परगना के क्षेत्र में देखेंगे, और कुछ अन्य बातें हैं जो लोग देखेंगे। तो इनसे पहले जितने भी वीडियो अपलोड है, 1 से लेकर 13 वीडियो इतिहास का अपलोड हो चुका है, तो वह 13 वीडियो आप क्या करें, सीरीज से करके लगातार देख लें, ताकि पूरी तरह से झारखंड का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए और जो भी एग्जाम हो आपका आसानी से क्वालिफाई हो सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या देखेंगे, हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, तो हजारीबाग में जो हुआ अंग्रेजों का प्रवेश वह 1771 में देखेंगे कि ये हजारीबाग जो है, हजारीबाग के अंतर्गत यानी उसी के अंदर में आता था रामगढ़ राज्य। ठीक है, रामगढ़ राज्य, रामगढ़ जिला 1771 में देखेंगे कि रामगढ़ जिला 2 बार बनता है। ठीक है, एक बार बनता है जब झारखंड बिहार से अलग हो जाता है, तो रामगढ़ जिला बनता है कब, 2007 में। इसे आप ध्यान रखेंगे। झारखंड का 24वां जिला, ये भी एग्जाम में आया है कि झारखंड का 24वां जिला कौन है, तो 24वां जिला झारखंड का क्या था, रामगढ़ था, जो कब बना था, 2007 में बना था। और इसके पहले 2007 में एक और जिला बना था, 2007 में, वो आपका था खूंटी। ठीक है, और जिस समय झारखंड बिहार से अलग हुआ, उस समय 18 जिला झारखंड में थे। ठीक है, कितना जिला था, 18 जिला था। और बाद में 4 जिला बढ़ा 2001 में, 4 जिला बढ़ा 2001 में, हो गया कितना जिला, 22 जिला। और 2 जिला बढ़ा 2007 में, खूंटी और रामगढ़। और कुल मिला के जो प्रेजेंट में झारखंड में कितना जिला है, 24 जिला है। तो रामगढ़ जो प्रेजेंट में देखेंगे तो 2007 में जिला बना है, बिहार बनने के बाद, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद। लेकिन रामगढ़ जिला एक बार और बना था, जब ये रामगढ़ मतलब हजारीबाग के अंतर्गत था, उसके बाद। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे वो कब बना। तो ये जो रामगढ़ राज्य था, जिस समय अंग्रेजों का आगमन हुआ, उस समय हजारीबाग के अंतर्गत ये रामगढ़ राज्य था। और वहाँ के राजा जो थे वो थे मुकुंद सिंह। ठीक है, अब मुकुंद सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज रामगढ़ में पहुंचे तो वहाँ पे सर्वाधिक सामना जो है मुकुंद सिंह से ही करना पड़ा। मुकुंद सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो रामगढ़ राज्य में शुरू से अंत तक अंग्रेजों से लगातार संघर्ष किया। और एक चीज यह भी आता है कि वह झारखंड के क्षेत्र में, जैसे कि पलामू, इसके पहले का वीडियो जो है आप जरूर देख लें। ठीक है, पलामू लोग देखे, कोल्हान देखे, फिर सिंहभूम देखे, ये जो इलाका देखे, और अभी जो 2-4 बाकी वो देखेंगे। तो जिस क्षेत्र में अंग्रेज का आगमन हुआ और अपना शासन स्थापित किया, उसमें से सर्वाधिक अगर विरोध करना पड़ा, अंग्रेजों को किसी का सामना करना पड़ा, तो वह रामगढ़ के राजाओं से करना पड़ा। तो ये भी सवाल आता है, रामगढ़ के राजा या फिर कोल्हान या पलामू या सिंहभूम, तो याद रखेंगे रामगढ़ के राजाओं से अंग्रेज को सर्वाधिक संघर्ष करना पड़ा था। और उनमें से सर्वाधिक फेमस अगर कोई था तो वह था आपका मुकुंद सिंह। ठीक है, और इसके पहले 1368 में रामगढ़ राज्य का स्थापना जो बागदेव सिंह ने किया था, उसका कहानी डिटेल्स वाइज अपलोड है, 1 से जो 12 तक 13 तक जो वीडियो अपलोड है, आप लगातार देखेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जिस समय हम 1771 की बात कर रहे हैं, हजारीबाग में जो रामगढ़ आता था उसका रामगढ़ का राजा कौन था, मुकुंद सिंह था। ठीक है, और अंग्रेजों का आगमन होता था हर जगह, और उसका ये नियम था कि जो वहाँ के जो राजा होते हैं, वहाँ की जो राजा होता है उसको मालगुजारी, हम बता चुके हैं मालगुजारी क्या होता है। मालगुजारी क्या होता है कि आपका कुछ पैसा तय कर दिया गया, वो पैसा आपको देना होता है। ठीक है, तब आप राजा के रूप में रह सकते हैं। अन्यथा अंग्रेज क्या करते थे, उसको हटाकर फिर किसी और को राजा बनाते थे, ताकि एक राजस्व सही मतलब पहुंच सके। तो रामगढ़ जो राजा थे मुकुंद सिंह, इनको कहा गया कि आपको 20,000 जो है सो मालगुजारी देना पड़ेगा। 20,000 जो कि काफ़ी एक बड़ी रकम थी, और मुकुंद सिंह मानने को तैयार नहीं था।
जब मुकुंद सिंह मानने को तैयार नहीं था, आप देख रहे हैं 20,000 में जब मुकुंद सिंह मानने को तैयार नहीं था, तब क्या किया, केमक ने हजारीबाग में या तो रामगढ़ में चढ़ाई की। चढ़ाई, आप ध्यान रखेंगे, चढ़ाई तो वहाँ प्रवेश किया। हजारीबाग के क्षेत्र में केमक जो है सो क्या किया, प्रवेश किया, ताकि मुकुंद सिंह से ये मतलब जो रखा 20,000 रुपया मालगुजारी वह प्राप्त कर सके। लेकिन आपको पता है कि झारखंड हो या भारत हो, किसी भी क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ के राजाओं, यहाँ के व्यक्तियों का सहयोग रहा है, तब जाके 350 साल तक अंग्रेजों का शासन इस देश में रहा। तो इसमें से जिस तरह से इसका एक रिश्तेदार था, ये मुकुंद सिंह का एक रिश्तेदार था जिसका नाम था तेज सिंह, इसी का रिश्तेदार था। और तेज सिंह, आपको पता है कि घरेलू झगड़ा बहुत खराब होता है, और तेज सिंह हमेशा यही चाहता था कि मुकुंद सिंह गद्दी से हट जाए और हम अर्थात तेज सिंह, ठीक है, तो मुकुंद सिंह गद्दी से हट जाए और हम जो मतलब तेज सिंह जो सो राजा बने। वह हमेशा एक अपना क्या करते हैं, उम्मीद लगा रहता था, और अंग्रेजों का मतलब अंग्रेजों के साथ भी हो गए। तो यहाँ क्या कहता है, इसी बीच मुकुंद सिंह के रिश्तेदार तेज सिंह, ठीक है, एक तरफ से तेज सिंह और एक तरफ से केमक, याद रखेंगे ये दोनों मिला हुआ था। तेज सिंह मिला हुआ था अंग्रेज से, ठीक है, इसको लोग कहते हैं ना पिछले कभी वो था। तो तेज सिंह वो और केमक दो तरफ से प्रवेश किया, अर्थात रामगढ़ में चढ़ाई किया। तत्पश्चात मुकुंद सिंह को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमको बंदी बना लिया जाएगा, क्योंकि तेज सिंह भी मिले हुए अंग्रेजों के साथ। तो उन्होंने क्या किया, भागना पसंद किया, और भाग के कहाँ चले गए, ध्यान देंगे कि मुकुंद सिंह जो है भाग कर पणजी चला गया, ठीक है। तो आपने देखा कि 1771 में रामगढ़ का राजा कौन था, मुकुंद सिंह था। 1772 में रामगढ़ पर क्या होता है, चढ़ाई होता है, जिसमें से एक तेज सिंह रहता है और एक केमक रहता है। इसके बाद उसी समय क्या होता है, पंजीत, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मुकुंद सिंह जो है सो भागकर कहाँ गए थे, ठीक है, तो मुकुंद सिंह भागकर कहाँ गए थे, पंजीत गए थे, ठीक है। इनमें से अब वो जब पंजीत गए तो उस समय पंजीत का जो कलेक्टर था, मतलब कलेक्टर भी जो था वो अंग्रेजी होता था, ठीक है, तो कलेक्टर जो था उसका नाम था हिटली। क्या नाम था, कलेक्टर का नाम था हिटली। और उन्होंने क्या किया, उसको संरक्षण प्राप्त किया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी, ठीक है। तो हिटली ने उसको क्या किया, संरक्षण दिया, और संरक्षण देने के बाद कुछ समय के बाद उसको क्या कर लिया गया, बंदी बनाकर पटना जेल अर्थात पटना भेज दिया गया। इस प्रकार से क्या होता है कि रामगढ़ में जो मुकुंद सिंह का शासन था वह खत्म हो जाता है। तत्पश्चात जो होता है तेज सिंह को अंग्रेज क्या करते हैं, तेज सिंह को राजा बनाते हैं। राजा बनाने के एवज में और जो माल गुजारी होता है वार्षिक, वह रखता है 30,000। आप सोच सकते हैं कि 20,000 देने के लिए मुकुंद सिंह ने इतना संघर्ष किया, लेकिन तेज सिंह 30,000 मालगुजारी के साथ राजा बनना स्वीकार किया, और तेज सिंह को क्या किया गया, राजा घोषित किया गया। तो अभी आप देखिए कि मुकुंद सिंह, किस तरह से मुकुंद सिंह को अपदस्थ किया गया और तेज सिंह को मतलब क्या किया गया, ये वहाँ का राजा घोषित किया गया। हालांकि इसका और डिटेल स्टोरी जो है हमारा सीएनटी में, वहाँ भी बताए थे कि सीएनटी लाने का वजह क्या था, किस तरह से राजाओं को मतलब एक दूसरे को हटा दिया जाता था। आप देखेंगे 71 में आपने देखा, 72 देखा, 73 लगातार क्रम से देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो सके। 1773 में क्या होता है, रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर, ये तीनों मिलाकर रामगढ़ जिला बनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, आपका एग्जाम में कभी जाता है कि रामगढ़ जिले का स्थापना कब हुआ, और आंसर होता है 1773, तो वो सही है, क्योंकि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तब रामगढ़ जो बना था वो कब बना था, 2007 में बना था, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रश्न है कि रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर को मिलाकर रामगढ़ जिला कब बनाया गया था, तो आप याद रखेंगे 1773 को बनाया गया था, ठीक है। इधर देखिए, इसके बाद जो तेज सिंह जिन्होंने 30,000 मालगुजारी के साथ राजा बनना स्वीकार किया था, 1774 में जब रामगढ़ एक जिला घोषित हो गया और उस पूरा जिला का मालिक के तौर पर राजा, मतलब राजा कह सकते हैं, तेज सिंह को जो रामगढ़ को विधिवत रूप से अनेक प्रोसेस वैसे कानूनी तरीके से जो नियम होता है उसके तहत 1774 में तेज सिंह को वहाँ का राजा घोषित किया गया, और इस प्रकार से अंग्रेजों के अधीन में रामगढ़ चला गया, ठीक है। अब लोग देखेंगे मानभूम। हालांकि ये मानभूम, ढालभूम, सीमभूम, आपका भूगोल का जो वीडियो अपलोड है, आप सारा भूगोल का वीडियो देखेंगे तो आज सारा भूगोल में जो मानभूम ढालभूम का जो कन्फ्यूजन होता है वो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। भूगोल का वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है, प्लेलिस्ट से क्या करें, सारा वीडियो आप देख लें, ठीक है। अब देखिए मानभूम जो है धनबाद क्षेत्र को ही कहा जाता है। हालांकि कुछ एरिया हजारीबाग का भी शामिल था, लेकिन मानभूम का अधिकतर इलाका जो था धनबाद था, इसलिए ब्रैकेट में लिखे भी है मानभूम धनबाद था, ठीक है।
तो मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश करने में लगभग आपका 20 वर्ष रहा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डाटा पूछ लिया जाता है, जिस तरह से आपने कल देखा था कि पलामू, कोल्हान और सिंहभूम, उसमें से आपने देखा था कि 72 वर्ष लगा था कहीं पे। आप उस वीडियो को अगर देखें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि पलामू, कोल्हान या सिंहभूम किस क्षेत्र में अंग्रेजों को शासन करने में, अपना नियंत्रण सत्ता स्थापित करने में लगभग 72 साल लगा था। ठीक है। 1763 में क्या होता है, फर्गुसन ने मानभूम के क्षेत्र में ये जमींदारों के साथ सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया की। हर जगह बंदोबस्त करते थे ताकि उसको एक राजस्व मिल जाए। मतलब यहाँ पे मानभूम से कुछ विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ याद रखेंगे मंगल सिंह के समय में धनबाद का जो इलाका था, जो झरिया इलाका था, वो पूरी तरह से अशांति था। लेकिन जब इसको क्या किया गया, मेजर क्रॉफर्ड, जो कि अभी एक अंग्रेज है, मेजर क्रॉफर्ड जब इसको गिरफ्तार करता है, तब जाके झरिया में क्या होता है, शांति स्थापित होती है। और यह भी एक इम्पोर्टेंट है कि किस मानभूम के, आप ध्यान रखेंगे धनबाद तो आपका देगा ही क्वेश्चन, डायरेक्ट मानभूम से पूछता है कि मानभूम के किस राजा के समय में जो था अशांति फैला हुआ था। तो आप याद रखेंगे वो कौन था, मंगल सिंह था। तो इधर हम लोग हजारीबाग भी देख लिए, मानभूम में जितना एग्जाम स्टेशन था वो भी देखिए। अब हम लोग जाएंगे संथाल परगना। आपको पता है कि संथाल परगना अभी आपका क्या है, एक डिविजनल है, अर्थात क्या कहते हैं, प्रमंडल है। 5 प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल में से आपका एक प्रमंडल भी है। तो संथाल परगना जिसके तहत 6 जिला शामिल है। ठीक है, संथाल परगना जिसके तहत क्या है, 6 जिला शामिल है। एक सवाल आता है, जैसे कि बताते हैं, राज्य का जो होता है सीएम, राज्य का सीएम, और जिला का जो होता है वो आपका हो गया डीसी, हेड। तो दोनों का बीच का जो कड़ी होता है, एग्जाम में पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल झारखंड का पॉलिटिकल, ठीक है, सीएम होता है और डीसी होता है, जिला का हो गया, पूरा राज्य का मालिक हो गया। तो दोनों के बीच का जो एक संप्रेषण का काम करता है, कड़ी का काम करता है, जो जोड़ने का काम करता है, वह करता है कौन, कमिश्नर। कौन करता है, कमिश्नर। और कमिश्नर किसे कहेंगे, देखिए डीसी जो होता है वो जिला का हेड हो गया, और ये आपका पूरा राज्य का मालिक हो गया तरफ से। तो कमिश्नर जो होता है वो परमंडल का हेड होता है, और कमिश्नर के अधीन में होते हैं डीसी, ये होता है डिप्टी कमिश्नर। और डिप्टी कमिश्नर, डीसी को लोग डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। और जो कमिश्नर होता है आप उसे कह सकते हैं डिविजनल कमिश्नर। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बात को चर्चा करें। डिविजनल कमिश्नर, जब डिविजनल कमिश्नर की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि वह प्रमंडल का हेड है, अर्थात वो लोग कहेंगे आयुक्त, हिंदी में क्या बोलेंगे, आयुक्त बोलेंगे। और जिला का जो होता है डीसी, उसको लोग कहते हैं उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, तो राज्य सरकार और जिला के बीच जो संप्रेषण का काम करता है वह डिविजनल कमिश्नर करता है, अर्थात आयुक्त करता है। तो पर ये अभी फिलहाल क्या है, संथाल परगना एक प्रमंडल है। ठीक है, तो संथाल परगना प्राचीन, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय हमारा भारत जो था 16 महाजनपदों में, अकॉर्डिंग टू अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का किताब है, और भगवती सूत्र जो है वह जैन धर्म का किताब है। और दोनों किताब में उल्लेख किया गया है कि भारत जो था 16 महाजनपद, महाजनपद एक तरह से राज्य, ठीक है, जनपद के बाद महाजनपद बनता था, तो महाजनपद का मतलब क्या होता है, तरह से राज्य। तो भारत 16 राज्यों में बटा था, और उस 16 राज्य में से एक राज्य था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। हालांकि इसका डिटेल्स के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट जो भी वीडियो पड़े सारा देख लें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक राज्य था, एक महाजनपद था अंग, और अंग की राजधानी थी चंपा, और उसी अंग में हमारा संथाल परगना शामिल था। रेवेन्यू में आया हुआ सवाल है, ठीक है, झारखंड में। तो यंग जो था, जो यंग था वो उसी में शामिल था संथाल परगना। और उस समय इस इलाका को कहा जाता था, संथाल परगना का जो पहाड़ी इलाका था इसको कहा जाता था जंगल तराई। ठीक है, आप इसे भी याद रखिए, संथाल परगना का जो भाग होता था उसे क्या कहते थे, जंगल तराई। तो यहाँ तक आपने देखा। इसके बाद आप क्या देखेंगे, राजमहल। तो राजमहल जो है, राजमहल बंगाल और बिहार की संयुक्त राजधानी थी। ठीक है, तो ये हुआ का तो राजधानी बना कब था, 1592 में, जिस समय अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह का प्रवेश झारखंड में हुआ था, और ये भी सिंहभूम इलाका में हुआ था। तो इसके बाद राजमहल क्षेत्र में आए थे, और 1592 से 1660 तक याद रखेंगे, क्योंकि झारखंड बिहार में ही था। 1592 से 1660 तक बंगाल और बिहार की राजधानी जो थी राजमहल थी। इसके बाद 1676 में क्या होता है कि अंग्रेज द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर देती है, मतलब संथाल परगना के क्षेत्र में स्थापना होती है। और तत्पश्चात क्या हुआ, 1742 ईस्वी भी याद रखेंगे, 1742 ईस्वी को मराठों ने इस क्षेत्र में कब्जा किया। संथाल परगना के क्षेत्र में मराठों का भी आगमन हो चुका है। हालांकि यहाँ पे आप तो झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, झारखंड का भूगोल भी अपलोड है, CNT या फिर जितने भी झारखंड की जेपीएससी या
संपूर्ण झारखंड के लगभग वीडियो अपलोड हो रहा है और कुछ कुछ अपलोड भी है। लेकिन यहाँ पे मराठा जो है ये आपका भारत का इतिहास में है, तो इसके लिए आप क्या करें, प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो कमेंट ये करें कि सायरा बाई, ठीक है, सायरा बाई मराठा साम्राज्य में या फिर शिवाजी की कौन थी, ठीक है, आप कमेंट करें। देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, इसका भी वीडियो अपलोड है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और मीर जाफर के पुत्र जो होता है आमिरन, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम बेग होता है उसके द्वारा क्या होता है, सिराजुद्दौला को मरवा दिया जाता है। लेकिन उससे पहले, सिराजुद्दौला मरने से पहले प्लासी का युद्ध, ये जो यहाँ बंगाल में होता है, गंगा नदी के किनारे युद्ध होता है, याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध जो है गंगा नदी के किनारे होता है। तो इस युद्ध में जब सिराजुद्दौला हार जाता है तो साहिबगंज अर्थात राजमहल के क्षेत्र में आता है और राजमहल के क्षेत्र में अपना कब्जा करता है। हारने के बाद भी सिराजुद्दौला एक मजबूत शासक कह सकते थे, लेकिन फिर मीर जाफर के जो पुत्र होते हैं उसको मरवा देते थे, कत्ल करवा देते हैं, ठीक है। मीर कासिम जिन्होंने बक्सर का युद्ध किया था और यही बक्सर का युद्ध जो था अंतिम युद्ध था और यही युद्ध के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य भारत में हो चुका था, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसा राजा हुआ नहीं। बक्सर का युद्ध अंतिम युद्ध था। तो बक्सर के युद्ध में राजमहल के उधवा नाला जो है वहां पर अंग्रेजों के साथ एक युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में नहीं, बक्सर के युद्ध जो किया था मीर कासिम। तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच जो है राजमहल में एक संघर्ष हुआ था, ये आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि बक्सर का युद्ध यहाँ पे कुछ नहीं बताएंगे, डिटेल्स के लिए आप वो वीडियो देख लें जो प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री में अपलोड है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आज क्या देखा कि झारखंड, इसके पहले जो पार्ट 13 था उसमें लोग देखे थे, पलामू देखे थे, कोल्हान देखे थे और सिंहभूम देखे थे। आज देखिए हजारीबाग देखे और आपका मानभूम देखे, संथाल टोला देखे। ये अंग्रेजों का मतलब अपना जो नियंत्रण है किस तरह से झारखंड में स्थापित हुआ। कुछ और बातें हैं, एक ये अभी आपका आता है 1778, डेट याद रखेंगे, यस 1778 में एक रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन झारखंड में प्रशासन हेतु झारखंड का शासन कैसा चला जाए, क्योंकि झारखंड में अंग्रेजों का पूरी तरह से कह सकते हैं अपना शासन स्थापित कर चुका है। तो ये भी सवाल उठता है कि वो अपना शासन यहाँ कैसे चलाएगा, कुछ तो नियम होना चाहिए। इसीलिए क्या करता है 1778 में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना बनाई थी। इस योजना में प्रारूप तैयार किया गया था कि हमें झारखंड का शासन कैसे चलाना है, ठीक है। इसके बाद झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कहने का मतलब है जैसे नियम बन गया कि हमें झारखंड में अपने आप शासन चलाना है तो किसी को हेड बनाना पड़ेगा। और पहला हेड जिसे बनाया गया था अंग्रेजों ने, उसका नाम क्या था, चैपमैन था। क्या था, चैपमैन था। 78 में उन्होंने बृहद योजना बनाई और पहला नागरिक प्रशासक जो था वह चैपमैन था। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से झारखंड में अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।